हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी जीके बाय परवीन सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं 2022 के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से अवार्ड हैं जो 2022 को दिए गए हैं। तो हम मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो भाइयों, जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो हार मान गया वो हार मान गया। आइए स्टार्ट करते हैं 2022 के कुछ अवार्ड महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? वो होता है भारत रत्न। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर आता है हमारा पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो हमें ये क्रम से याद रखने है कि कौन सा कितने नंबर का अवार्ड होता है। तो भारत रत्न वो तो अब की दिया नहीं गया, ये भारत रत्न नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया है, फिर पद्म भूषण भी दिए गए, फिर पद्मश्री भी दिया गया है। ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है। जैसे देवेंद्र झांझड़िया जी हो गया, आपसे पूछ दिया अवार्ड किसे दिया। नीरज चोपड़ा जी को अवार्ड कौन सा दिया है। अपनी लखेरा जी को अवार्ड कौन से दिया गया। हालांकि अवार्ड तो काफी दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है जो पेपर की दृष्टि से हैं वो हमें पकड़ने हैं। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड 4 लोगों को दिया गया। ये हमें सबके नाम नहीं याद करने, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपोर्टेंट नाम, वो आपको याद करने। फिर हो गया पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को। फिर आ जाता है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया 107 लोगों को। आप पूछेंगे कब दिया जाता है? ये 26 जनवरी को दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पे। फिर देखिए, मैं आपको इनके सामने नाम लाते हैं कि कौन से कैसे दिया गया है। फिर आइए हम बताते हैं आपको कि पद्म विभूषण जो मिला है वो 4 लोगों को, किन किन लोगों को मिला है। 4 हैं, ये तो हम कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रभा अन्य। और इसके साथ साथ इसकी में कैटेगरी भी याद रखें कि देखिए कंपटीशन है, कहीं से भी हो सकता है और बहुत बड़ा क्षेत्र है कंपटीशन, आपको पता होगा। तो हो सकता है इनकी कैटेगरी भी पूछी जाए, तो इसलिए हमें इनकी कैटेगरी भी याद रखनी है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। प्रभा अन्य कहाँ की हैं? ये महाराष्ट्र की है, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में मिला? इन्हें कला के क्षेत्र में मिला। फिर सेकंड नाम आता है हमारा राधा श्याम खेमके। राधा श्याम खेमके, इन्हें कहाँ मिला है और ये कहाँ के निवासी हैं और किस कैटेगरी में मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की हैं और इन्हें किस कैटेगरी में मिला है? इन्हें साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। आपको ये भी याद रखना है, ये कैटेगरी जरूर याद रखनी है कि पूछी जा सकती है कि किस कैटेगरी में मिला है। तो इन्हें मिला है राधा श्याम खेमको को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। फिर आ जाता है हमारा जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस, जो भारत के फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका अभी निधन हो गया है। तो इन्हें ये पूछा जा सकता है किस बटालियन से थे, हमें ये भी पता होना चाहिए। ये गोरखा बटालियन से थे और ये उत्तराखंड के निवासी थे। ठीक है, और इनकी अगर कैटेगरी पूछी जाए तो कैटेगरी तो आप सभी को पता है, ये किस कैटेगरी से, तो आप बताइए मुझे। ये थे सिविल सर्विस कैटेगरी से। फिर आ जाता है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कहाँ के थे? कल्याण सिंह थे यूपी के। देखिए, कल्याण सिंह थे यूपी राजस्थान के। ये यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं जो हैं। तो ये 4 हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप याद कर लीजिएगा। आइए हम आगे के क्वेश्चन बताते हैं। जो रह गया है पद्म भूषण। पद्म भूषण किसे मिला है? ये दिया तो वैसे गया है काफी लोगों को, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने लोग जो इंपॉर्टेंट है बस। वैसे तो ये 17 लोगों को दिया है, तो आपको 17 नाम थोड़ी याद रखना, 17 नाम याद रखना मुश्किल होता है और मुश्किल भी है, किसी के लिए भी मुश्किल है। तो आपको हम जो पेपर से रिलेटिव है, जो आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता रहे हैं। आइए देखिए, जैसे हो गए गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद को भी ये अवार्ड मिला है पद्म भूषण। तो ये कौन थे और इनकी कैटेगरी क्या थी और कहां से बिलोंग करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें दिया गया, जो कांग्रेस के बहुत गद्दावर नेता थे। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आप सब लोग ये नोट करते जाइए, क्योंकि ये अवार्ड पूछे ही जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाता है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि ये कहाँ से? ये राजस्थान के चूरू से बिलोंग करते हैं और इन्हें ये सिविल सेवा में थे। इन्हें किस कैटेगरी के लिए दिया गया था? इन्हें सिविल सेवा के लिए दिया गया था। तो ठीक है, फिर अब आगाज करते हैं आगे का। कि आ जाता है कि दो कंपनी को सीईओ हैं, उन्हें दिया गया है कि वो कौन सीईओ, किस कंपनी के सीईओ हैं और किन्हें दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो हो गए हमारे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बाबा। इनके सीईओ जो दिए गए, इनके सीईओ को ये अवार्ड मिला, ये भी याद रखना हमें। कि सत्य नडेला कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके सीईओ हैं, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। और दूसरे है हमारे सुंदर पिचाई जी।
सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं, अब इन्हें दिया गया है। ये हमें दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने हैं। और ये कोविड में ही चर्चा में आए हैं, आपको ही पता होगा। तो सत्य नडेला हो गया माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई हो गया गूगल। फिर आ जाता हमारा साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला आपने नाम सुना होगा, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला इनकी इन्हें कोविशील्ड, ये कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके लिए आए हैं और इन्हें इसी के लिए दिया गया है। और इनकी कौन सी एक इंस्टीट्यूट है, इनका एक इंस्टीट्यूट भी है, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर आ जाते हैं हमारे देवेंद्र झांझड़िया। ये कौन है, ये देवेंद्र झांझड़िया जी हमारे टोक्यो पैरालंपिक में, इसमें टोक्यो पैरालंपिक में इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में भी अवार्ड मिला है। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा, सिल्वर का अवार्ड मिला, इन्हें सिल्वर अवार्ड मिला है। और इन्हें काहे के लिए मिला, इन्हें भाला फेंक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। भाला फेंक से ये बिलोंग करते हैं, भाला मतलब इनका खेल भाला फेंक है। और ये टोक्यो पैरालंपिक का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है जो दिव्यांग होते हैं ना, उनका खेल होता है, उसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला है टोक्यो पैरालंपिक में। फिर आ जाते हैं हमारे संजय राजाराम। संजय राजाराम कौन है, ये संजय राजाराम मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। तो ये 7 कुछ इंपॉर्टेंट हो गए जो आपको पता ही होने चाहिए। इसमें दिए 17 गए हैं, लेकिन आप 17 नहीं, आप 7 याद कीजिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं कि पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है। पद्मश्री अवार्ड ये 107 लोगों को मिला है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, सब तो कोई याद नहीं रख सकता। 107 जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वो याद रखने हैं, और यहाँ से बाहर पेपर में नहीं जाना है। मुझे पता है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कई जगहों से खोज के निकाले हैं, तो इससे बाहर नहीं जाने हैं। चलिए आइए आप देखते हैं कि प्रमोद भगत को ये पद्मश्री अवार्ड मिला, और ये किस खेल के लिए दिया गया, ये भी पूछा जाएगा किस खेल के लिए दिया जाएगा। तो ये बैडमिंटन के लिए दिया गया इन्हें है। और ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ये चीज याद रखना, ये पैरा एथलीट्स हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और आप ये नोट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें एक चीज साथ साथ आपको याद रखना, इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है, इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है, आपको ये भी याद रखना है। फिर आ जाते हैं हमारे नीरज चोपड़ा। तो आपको तो नाम से ही पता होगा, नीरज चोपड़ा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का बंधक फेंक भाला जहां तक जाए। तो ये कब भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए आप। ये मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, चलो मैं लिख देता हूँ। ये दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता, 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा जी, और इनने कितना फेंका था, इनने भाला फेंका था 87.87.558 मीटर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इन्हें किस लिए मिला है। तो इनका खेल हो गया। और ये कहाँ से, अगर ये आ जाए तो ये हैं हमारे हरियाणा से। कहाँ से हैं, हरियाणा से। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और ये कहीं ना कहीं इसमें से सवाल बनेंगे, आप देखना पेपर उठा के, इसमें कहीं ना कहीं से सवाल जरूर बनेंगे। फिर आ जाती है हमारी वंदना कटारिया जी। ये खेल इनका कौन सा, हाँ कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाली फर्स्ट महिला है, फर्स्ट भारतीय महिला है, आपको ये भी याद रखना। और वंदना कटारिया जी की खेल तो हॉकी हो गया। ये कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए, एक चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, आप बताइए कहाँ का था। वैसे चला तो ये कई जगह, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन उत्तराखंड का था। और उत्तराखंड में इन्हें वंदना कटारिया जी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था इस आंदोलन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में। और इनका खेल हॉकी हो गया। और फिर इन्हें क्या है, इतना आप नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वंदना कटारिया जी के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जी किससे संबंधित, अवनी लखेरा जी शूटिंग से संबंधित है। और पैरा एथलीट्स हैं, मतलब दिव्यांग एथलीट्स हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। और इन्हें क्या मिला, इन्हें भी गोल्ड मेडल मिला था, इन्हें भी गोल्ड मेडल, इन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन लोगों को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पद्मश्री सोनू निगम घर कब आओगे, इस सॉन्ग के लिए इन्हें मिला। अब आप पूछेंगे, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा तगड़ी तैयार होगी। तो ऑप्शन आएगा सोनू सूद। और आप लोग वही टिक करके आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहे हैं। लेकिन ये
आंसर आपका नहीं, आपका होगा सोनू निगम। और ये किसी ना किसी पेपर में पूछा जरूर जाए, तो आपको ये याद रखना है कि सोनू निगम को पद्म श्री अवार्ड मिला है, सोनू सूद को नहीं अवार्ड दिया गया है। और ये किस सॉन्ग के लिए मिला है, तो ये कला से संबंधित है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कि घर कब आओगे, इस सॉन्ग के लिए मिला है। तो देखिए मैंने आपको महत्वपूर्ण जो अवार्ड हैं वो सारे बताए हैं, इन्हें आप लिखिएगा, लिख के एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, ये पेपर में जरूर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आप लाइक, सब्सक्राइब और आपका जो मन है आगे शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।